अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी बाइट। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ज़बरदस्त सा खुशबूदार देगी आलू गोश्त बनाने की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देगी आलू गोश्त बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए एक लार्ज साइज़ का प्याज। और प्याज को मैंने थोड़ा सा पतला काट लिया था, बहुत ज़्यादा आपने इसे मोटा नहीं काटना। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन हाफ़ कप ऑयल। और प्याज को थोड़ा सा हम ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आंच को बिल्कुल आपने मीडियम पर रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर आपने इसे फ्राई नहीं करना। और यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। मज़ीद इसे थोड़ी देर के लिए हम फ्राई करेंगे। और यहाँ पर बहुत अच्छी शेड, एक ब्राउन सी शेड आ गई है। और इसी शेड में हमें यहाँ पर प्याज चाहिए था। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया अदरक का पेस्ट, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है लहसुन का पेस्ट। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने काट के इसमें डाल दी हैं। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और उसका मैंने उसे पेस्ट बना लिया था। आप चाहे तो वैसे भी काट कर इसे ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी स्पाइसेस। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया रेड चिली पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया नमक। नमक कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसे फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते जाएंगे ताकि एक अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है ताकि तमाम मसाला जो यहाँ पर हमने बनाया था वो अच्छी तरह से घुल जाए। और हाफ़ के जी यहाँ पर मेरे पास चिकन था। और चिकन को ऐड करने के बाद इसे भी थोड़ा सा हम इसकी बुनाई करेंगे ताकि चिकन का कलर भी चेंज हो जाए और उसकी जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। तो चिकन को फ्राई करते हुए यहाँ पर मुझे 5 से 7 मिनट हो गए थे। थोड़ा थोड़ा सा आपने पानी ऐड करते जाना है ताकि जो मसाला है वो नीचे ना लगे। और हमारा जो यहाँ पर चिकन है इसमें उसमें एक अच्छी सी खुशबू आ जाए और अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो जाए। मज़ीद मैंने इसे 8 से 9 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। और इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया और मसाला जो हमने इसमें ऐड किया था वो भी अच्छी तरह से घुल गया है। मज़ीद हम इसे 2 से 3 मिनट देंगे। आलू को आपने पहले से काट कर पानी में भिगो कर रख लेना है। मैंने तकरीबन 2 लार्ज साइज़ के यहाँ पर आलू लिए थे और मैंने मीडियम साइज़ में कट करके उसे काट लिया था। आप आलू को अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। स्पून की मदद से इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूंगी ताकि तमाम मसाला जो है आलू पर भी लग जाए। बस 1 से 2 मिनट के लिए इसकी बुनाई करेंगे, उसमें उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मसाले की बुनाई बहुत अच्छी तरह से हो गई थी और बहुत अच्छा सा इसमें एक मसाला तैयार हुआ है। और यहाँ पर मैंने 1 से 2 मिनट के लिए इसकी बुनाई कर ली थी। और यहाँ पर पानी मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1.5 गिलास। और आप अपनी चॉइस के मुताबिक भी इसमें पानी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। लेकिन मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास ऐड किया है। थोड़ा सा ये पकेगा और बस आलू भी गल जाएंगे और चिकन भी गल जाएंगे। तो मैंने इसे कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था। और हमारा जो यहाँ पर सालन है वो ऑलमोस्ट डन हो गया। मज़ीद इसे 2 मिनट के बाद मैं
कवर करने के बाद इस पे थोड़ा सा मैं धनिया से गार्निश कर दूँगी। और गरम मसाले के साथ मैंने इसे गार्निश कर दिया था। तो ज़बरदस्त है हमारा आलू गोश्त यहाँ पर बनकर रेडी हो गया। तो यहाँ पर आप ग्रेवी चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ना तो पतली है और ना ही बहुत ज़्यादा मैंने इसे थिक रखा है। अगर आप थोड़ा सा पतला खाना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी ज़्यादा इसमें ग्रेवी रख सकते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है आलू गोश्त पर। और अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू गोश्त को डिश आउट कर लिया था और थोड़ा सा ऊपर से मैंने धनिया से इसे सजा दिया था। तो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक क्लास में दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।